भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त कर लिया है। भारत को इस पोर्ट पर अधिकार मिलना एक बड़ी रणनीतिक जीत है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी बंदरगाहों में प्रभाव बढ़ाने के भारत के व्यापक प्रयासों के हिस्से के तौर पर यह काफी अहम है। मंगला बंदरगाह चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। ईरान में चाबहार और म्यांमार में सितवे के बाद मंगला पर अधिकार मिलना हाल के वर्षों में विदेशी बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए भारत की तीसरी बड़ी सफलता है। हालांकि मोंगला बंदरगाह सौदे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। डील का सटीक विवरण गुप्त रखा गया, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार टर्मिनल का संचालन इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड आईपीजीएल द्वारा किया जाएगा। पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी और दिल्ली स्थित सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज थिंक टैंक के निदेशक उदय भास्कर ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बात करते हुए कहा कि मोंगला भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। ये हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों के लिए एक समान बंदरगाह भागीदार के रूप में अपनी विश्वसनीयता स्थापित कर सकता है। यही वजह है कि वैश्विक बंदरगाह प्रबंधन परिदृश्य में अपेक्षाकृत नया होने के बावजूद भारत ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करना शुरू कर दिया है। मोंगला में भारत की एंट्री चीन को परेशान करेगी। इसकी वजह यह है कि चीन अपनी समुद्री सिल्क रोड पहल के तहत हिंद महासागर में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर से लेकर पूर्वी अफ्रीका में जिबूती तक बंदरगाहों पर निवेश कर रखा है। चीनी कंपनियां हिंद महासागर के 17 बंदरगाहों में शामिल है, जिनमें से 13 का निर्माण कर रही है और 8 परियोजनाओं में हिस्सेदारी रखती है। हिंद महासागर से परे चीनी कंपनियों ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई जैसे देशों में बंदरगाहों या टर्मिनलों के लिए पट्टे भी हासिल किए। मीडिया कहती है कि चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी पर आधारित है। ऐसे में यह बीजिंग के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। चीन के लगभग 80% ऊर्जा आयात हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं, जो बीजिंग के लिए इन बंदरगाहों के रणनीतिक महत्व को दिखाता है। मोंगला बंदरगाह सौदे को इस क्षेत्र में चीन के बड़े निवेश के जवाब में देखा जा रहा है, जो प्रमुख समुद्री स्थानों पर भारत के प्रभाव को बढ़ाता है और क्षेत्रीय सुरक्षा में इसकी भूमिका मजबूत करता है। बांग्लादेश दक्षिण पूर्व एशिया में एक रणनीतिक चौराहे पर खड़ा है, जो इसे इंडो पैसिफिक में अंतर क्षेत्रीय व्यापार के लिए एक संभावित क्षेत्र बनाता है। बांग्लादेश साल 2016 में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हुआ था। चीन बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण निवेशक है, जिसके पास चटगांव में 750 एकड़ का औद्योगिक पार्क और चटगांव बंदरगाह पर एकल बिंदु मूरिंग सिस्टम विकसित करने जैसी परियोजना है। अब उसने मोंगला बंदरगाह में भारत को एंट्री दे दी है। ये दिखाता है कि कैसे बांग्लादेश की कोशिश चीन और भारत दोनों के साथ अपने संबंधों को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाने की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल में ही भारत और चीन दोनों देशों की यात्राएं करते हुए संबंधों में संतुलन साधने की कोशिश की है। भारत की यात्रा के दौरान हसीना ने समुद्री क्षेत्र सहित कई सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं चीन के दौरे में उनको 137 मिलियन अमेरिकन डॉलर की वित्तीय सहायता मिली, जो उनकी ओर से मांगे गए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से बहुत कम है। इससे हसीना के नाराज होने की भी बात सामने आई। ऐसे में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने नई दिल्ली को अहमियत दी है। कुछ विशेषज्ञ इसे हसीना के चीन से बदला लेने की तरह भी देख रहे हैं। मोंगला बंदरगाह टर्मिनल के प्रबंधन से भारत को व्यापार कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय प्रभाव में अच्छी खासी बढ़त मिलने की उम्मीद है। 2018 में बांग्लादेश ने भारत को ट्रांजिट और कार्गो शिप के लिए चटगांव और मोंगला दोनों बंदरगाह तक पहुंच देकर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एसोसिएट फेलो सोहनी बोस का मानना है कि यह डील भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में सहयोगी होगी। साथ ही इससे संकीर्ण और भीड़ भाड़ वाले सिलीगुड़ी गलियारे से इतर कोलकाता बंदरगाह तक वैकल्पिक पहुंच मिलेगी। कोलकाता के करीब मोंगला बंदरगाह शिपमेंट के समय को कम करते हुए व्यापार दक्षता में सुधार कर सकता है। मोंगला बंदरगाह में भारत की भागीदारी न केवल बांग्लादेश के साथ उसके आर्थिक संबंधों को बढ़ाती है, बल्कि चीन के बढ़ते समुद्र प्रभाव का भी मुकाबला करती है। बंदरगाह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत को बंगाल की खाड़ी में पैर जमाने का अवसर प्रदान करता है, जो एक क्षेत्र है जिसमें भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।